Good morning, students. How are you? क्लास 5 हिंदी ग्रामर चैप्टर 6 संज्ञा के विकार, उसका पार्ट 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। कारक फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लिंग पढ़ा, सेकंड पार्ट हमारा वचन था और थर्ड पार्ट हमारा कारक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है और आप लोग ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कर्ता ने जब कर्म, देखो यहाँ कुछ जो इंडेक्स कोटेशन टाइप का बना हुआ है, इससे अगर आपने ये तीनों लाइन लर्न कर ली ना तो आप कारक पूरा याद कर पाओगे, इसीलिए ये बनाया हुआ है। मैं रीड कर देती हूँ एक बार। कर्ता ने जब कर्म को करण से मिलाया, ठीक है, एक कहानी की तरह समझ लो इसको। कर्ता कोई व्यक्ति है और कर्म को उसने करण से मिलाया, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध को भी बताया, अधिकरण में संबोधन है, अरे यही कारक है सिखाया। तो इन 3 लाइनों में आपका पूरा कारक समाया हुआ है। बहुत अच्छी ट्रिक है और अगर आपने ये तीनों लाइन लर्न कर ली तो आप कारक नहीं भूल पाएंगे। सिंबल भी साथ में दिए हुए हैं, यानी कि उनके चिन्ह भी साथ में बताए गए हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कारक की तीनों जो है, परिभाषा नहीं है, कारक को क्या है, कारक के ओनली चिन्ह से ही हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे तो वहां आपको सिर्फ एग्जांपल्स देंगे, उस एग्जांपल्स में आपको जानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा कारक है इस वाले उदाहरण में। ठीक है, तो उसी की तरह अब देखिए, चित्र के साथ दिए गए वाक्य पढ़ो। जैसे अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी, तो अक्षत जंगल बुक, अक्षत ने मम्मी बताया, मतलब काफी चीजें इसमें मिस्टेक्स हो। तो अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी, ये कह सकते हो। तो ने का वहां लोप यानी कि नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो अशुद्ध कह सकते हो। मम्मी ने, सॉरी, अक्षत ने मम्मी बताया, तो अक्षत ने अपनी मम्मी को बताया, तो यहाँ को का लोप यानी को नहीं है। तो इस तरह यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए, जो दिए हुए हैं ना, ये सब चीजें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 8 तक, तो ये इसमें कुछ ना कुछ जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना किसी चीज का, ने का, से का, को का, मो का, तो इन चीजों का लोप है यानी कि नहीं है वो शब्द, यानी वो अशुद्ध की श्रेणी में आएंगे। तो वही हम जान रहे हैं। अब देखो यहाँ का क्लियर कर दिया है। और देखो अक्षत ने, फर्स्ट पढ़ रही हूँ मैं, अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी, ठीक है, सही और शुद्ध शब्द है। अक्षत ने मम्मी को बताया, तो ये जो रेड वाले वर्ड्स है ना, तो ये जो है जहां पे ये सेंटेंस को पूरा प्रॉपरली करेक्ट कर रहे हैं वो हमारे कारक चिन्ह हैं और कारक हैं। अक्षत फिल्म देखने कार से गया, उसने फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा। तो ये सारी जो चीजें पढ़ रही हूँ ना, इस सब में कहीं ना कहीं कारक का प्रयोग किया गया है और तभी वो सेंटेंस जो है करेक्ट या सार्थक बनता है। ये वाक्य स्पष्ट है क्योंकि यहाँ शब्दों को जोड़ने के लिए ने, को, से, का, कम, पर आदि का प्रयोग किया गया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द जो है कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। यानी कारक चिन्ह का दूसरा नाम विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक हो गई ये कि संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके संबंध यानी रिलेशन हो चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी हमने लिख दिया कुछ भी बोलेंगे। तो उस अगर सेंटेंस में ने, को, में, पर या कुछ सेंटेंस से जब वो पूरा परफेक्ट या करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस नहीं होगा, तब तक हम उसको सही शब्द या शुद्ध शब्द नहीं कह सकते, शुद्ध वाक्य नहीं कह सकते। तो ये कारक में आपको संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में मिलकर बनता है या पता चलता है वो हमारे कारक कहलाते हैं। डेफिनेशन लर्न कर लेना सब लोग। अब कारक के भेद, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कारक के भेद। हिंदी में कारक जो है वो 8 प्रकार के हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, 8 ही आपको कंठस्थ कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं, जिंदगी भर काम आएंगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अब देखो कारक, तो सिंबल भी साथ में आएंगे, चिन्ह को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था 3 लाइन आपने लर्न कर ली ना स्टार्टिंग की, तो आपको पूरे कारक लर्न हो जाएंगे। तो कर्ता ने, तो ने किसको संबोधित करा है? किसी से, यानी कि कारक चिन्हों का वाक्य में प्रयोग। सानिया, में एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ, सानिया ने मैच जीता। तो सानिया ने क्या किया? मैच को जीता है, मतलब कुछ भी उसने कोई कंपटीशन लिया या कुछ मैच खेला तो वहां वो जीती। तो कर्ता ने, उसके साथ में ने भी आएगा। कर्म को, करण से, अब से यहाँ 2 बार आएंगे, मैं आगे पढ़ूंगी। तो पहले वाले से जो है करण वाले में वो होता है के साथ और के द्वारा, यानी किसी सोर्स को, आपको उसको ट्रिक में समझिएगा कि सोर्स यानी कोई साधन लिया है किसी भी काम करने के लिए। जिससे मैं एग्जांपल समझा रही हूँ, राहुल बॉल से खेलता है, ठीक है,
तो राहुल ने खेलने के लिए क्या लिया, कुछ चीज ली होगी ना, साधन लिया होगा ना कुछ सोर्स लिया है खेलने से, बॉल, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक है। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कहते हैं, तो यानी आकाशवाणी क्या है, वहां पे उन्होंने सेंटर पे जाकर और अपनी बात को कहने के लिए उस सोर्स को अपनाया है, तभी वो सबको जो है लाइव दिख पा रहे हैं, लाइव सुन पा रहे हैं लोग। तो जो के साथ और के द्वारा जो होगा वो आपका करण कारक में आएगा। संप्रदान के लिए भी होगा, को भी होगा और के भाव में। अपादान में दूसरा देखो, से इसमें भी आ रहा है करण में और अपादान में भी, तो अपादान में जो है वो अलग होने के भाव से होगा। जैसे काशवी विद्यालय से घर जा रही, तो विद्यालय से अलग हो गई ना, दूर हो गई। अब जैसे मैं इसमें नहीं है वो एग्जाम्पल, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता, तो पेड़ से वो अलग हो गया ना, गाय से बछड़ा दूर है, दूर बैठा है, तो वो चीज अलग हो गई ना वहां से, गाय से बछड़ा। या फिर जैसे आप कह सकते हो बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली छत से कूदी तो वो अलग हो गई ना, छत पे थी और कूदने पे वो अलग हो गई। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। या फिर आप जैसे दिल्ली से कार से स्टेशन तक गए, घर से गए थे लेकिन वहां छूट गया तो वो स्टेशन गए, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो अपादान कारक है। अलग होने के भाव को अपादान कारक में हम पढ़ेंगे। और फिर हमारा है 6 संबंध का के की, जैसे कि हम शुभम का घर बहुत बड़ा है, तो उसका संबंध का से जो है सेंटेंस का से ही करेक्ट हो रहा है। नायशा के दादाजी गांव में रहते हैं। मान्या की पुस्तक नहीं, तो यह का के की जो है ना, जो संबंध यानी कि किसी शब्द को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो शब्द आपके संबंध कारक में आएंगे। 7th है आपका अधिकरण में और पर। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ये हो गया आपका। फिर आपका लास्ट और 8th कारक है और अरे, ये बहुत इजी है, इसको आप आराम से जा सकते हैं। संबोधन का होता है किसी को पुकारना, ठीक है। हे राम, ये क्या हुआ, यानी कोई बुरी बात हुई है, कोई बुरी दुर्घटना हुई है, इसीलिए कहा गया हे राम, ये क्या हुआ, अरे तुम यहाँ कैसे, तो कोई आश्चर्य प्रकट हो रहा है, कुछ अचानक कुछ हम लोगों ने ऐसा देख लिया जिसे हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, जिसके में कोई आशा नहीं थी। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि जो कारक है उसके 8 भेद है। कर्ता ने कर्म को करण से, फिर था संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इस तरह ये 8 कारक हैं, इनके चिन्ह भी आपको अच्छे से याद करने हैं, तभी आप लोग इस कारक को अच्छे से लर्न कर पाएंगे और समझ पाएंगे। एग्जाम्पल बुक में दिए हुए थे। इसके बाद देखो, कारक के प्रयोग से संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे वह काला लड़का खाना खा रहा है, तो मूल रूप क्या है, मूल रूप क्या होगा वहां पर, देखो अभी, उस काले लड़के ने खाना खा लिया, तो ने, ठीक है। यहाँ पे हम कारक ढूंढ रहे हैं। अगर मैं इसमें पूछूं ना सेंटेंस में, अगर मैं यहाँ पूछ रही हूँ आपसे कि यहाँ पे तो कितनी चीजें दिख रही है, वह हो गया हमारा सर्वनाम, काला हो गया हमारा विशेषण और लड़का हो गया हमारा संज्ञा। दिख रहा है सब लोगों को, समझ में आ रहा है कि वह हमारा क्या हो गया, सर्वनाम है, काला हमारा जो विशेषण है और लड़का हमारा संज्ञा। तो एक ही सेंटेंस में काफी सारी चीजें हैं। और लास्ट का जो खाना खा रहा है, ठीक है, तो खाना तो हो गया क्रिया, मतलब कर्म हो रहा है, और खा रहा है वो भी आपका क्रिया में आ गया, यानी कारक में आ गया वो आपका। तो इस तरह एक ही सेंटेंस में अगर आपने लिंग वचन कारक जो भी पढ़े हैं आगे जो भी चैप्टर्स में, और अगर आपको समझ में आ रहा है, तो एक ही सेंटेंस में आप उसके लिंग भी निकाल सकते हो, उसके वचन भी निकाल सकते हो, आप उसके विशेषण भी निकाल सकते हैं और क्रियाभेद भी निकाल सकते हैं, पर आपको समझना होगा रटने के अलावा। अब हम लोगों ने इतना कुछ जान लिया है, थोड़ा सा ये और पढ़ देती हूँ। हमने क्या जाना, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताने को काम ही कारक है। कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में, संस्कृत में 6 होते हैं। खैर संस्कृत तो आपके है नहीं, अभी 6th में आएगी। तो हिंदी में आपको याद रखना है कारक के कितने भेद हैं, 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की, अधिकरण में परे और अधिकरण में पर और संबोधन है अरे। तो ये सारे मैंने समझा दिए विद सिंपल। और कारक के प्रयोग से संज्ञा सर्वनाम विशेषण व वाक्य का रूप भी जो है बदल जाता है। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने जो है कारक को भी आज पढ़ लिया है। 3 पार्ट में मैंने पूरे चैप्टर 6 को पढ़ा दिया है। पार्ट 1 में आपका लिंग है, पार्ट 2 में आपका वचन है और पार्ट 3 में आपका कारक है। तीनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको वीडियो को 2-3 टाइम पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। बाकी कुछ डाउट है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके बाय।